हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ कंजंक्शन के नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। आज की इस वीडियो में व्हेन और इफ़ के प्रयोग में क्या अंतर है, कब व्हेन का प्रयोग करेंगे और कब इफ़ का प्रयोग करेंगे, इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ ही कम्स हियर I shall teach him how to drive a car। यहाँ क्या कहा है? सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इफ़ और व्हेन का प्रयोग जो है भविष्य की चर्चा के लिए होता है, यानी भविष्य के लिए। लेकिन इनके प्रयोग में अंतर क्या है, ये देखिए। यहाँ कहा है, यहाँ पे देखिए, इफ़ का अर्थ स्टार्टिंग में आ गया यहाँ पे यदि, अगर, यदि वह यहाँ आएगा, भविष्य की बात की जा रही है। यदि वह यहाँ आएगा, आई शैल टीच हिम, मैं उसे सिखाऊंगा, हाउ टू ड्राइव ए कार, यानी कार चलाना, मैं उसे कार चलाना सिखाऊंगा। अब यहाँ देखिए, इसमें अनिश्चितता का भाव प्रकट हो रहा है। अनिश्चितता का भाव प्रकट क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ये नहीं पता कि वह आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, इफ़ का प्रयोग जो है उस कंडीशन में होगा जब वाक्य से अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी का भाव प्रकट हो। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जैसे कम, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो इसमें देखिए, यदि तुम आओगे तो इसमें क्या है, निकट भविष्य के लिए अनिश्चितता वाली बात हुई, ठीक है। तो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन इसमें यह नहीं पता कि आओगे या नहीं आओगे, इसलिए इफ़ का प्रयोग जो है निकट भविष्य में अनिश्चितता का बोध कराने के लिए इफ़ का प्रयोग होगा। यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब कोई बात निश्चित हो, पक्की हो, तब उस भाव को प्रकट करने के लिए आप व्हेन का प्रयोग करेंगे। व्हेन ही कम्स हियर, जब वह यहाँ आएगा। अब यहाँ इसका तो जब वह यहाँ आएगा, आई शैल टीच हिम हाउ टू ड्राइव ए कार, तो मैं उसे कार चलाना सिखाऊंगा। तो ये बात पक्की हुई, अर्थात वो आएगा, निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। वह जो है निश्चित रूप से आएगा, इसलिए यहाँ पे व्हेन का प्रयोग हुआ सर्टेनिटी के लिए, निश्चित रूप के लिए, ठीक है, निश्चितता के लिए। लेकिन जब अनिश्चितता का भाव प्रकट हो तब इफ़ का प्रयोग होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, सबसे पहला। दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, इफ़ दे वॉन्ट टू बाई ए न्यू बाइक, यदि वे एक नई कार खरीदना चाहेंगे या खरीदना चाहते हैं, दे मस्ट गो टू हिज ऑफिस, तो उन्हें उसके दफ्तर में जाना होगा। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो है इफ़ का प्रयोग शर्त के लिए रखा गया है, कहीं के लिए, शर्त के लिए। तब ऐसी कंडीशन में आप इफ़ का प्रयोग करेंगे अगर शर्त रखी गई है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, व्हेन शी विल बी 20, जब वह 20 वर्ष की होगी या 20 साल की होगी, हर फादर विल सेंड हर टू न्यूयॉर्क, तो उसके पिताजी उसे न्यूयॉर्क भेजेंगे फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, समय दर्शाया गया है। तो समय दर्शाने के लिए व्हेन का प्रयोग होगा, अगर इसके स्थान पर इफ़ आ गया तो गलत हो जाएगा। शर्त दर्शाने के लिए इफ़ का प्रयोग होगा, अगर इसके स्थान पर व्हेन आ जाए तब ये गलत हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये ध्यान रखने दोनों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आइए बात कर लेते हैं अब इफ़ और वेदर, इन दोनों का प्रयोग होता कहाँ है, इन दोनों के प्रयोग में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। आप ये देखिए, यहाँ पे डीएस यानी डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखा हुआ है, रानी सैड टू मी, रानी ने मुझसे कहा, कैन आई बाई अ न्यू बाइक, क्या मैं एक नई बाइक खरीद सकता हूँ। ये जो वाक्य दिया इन्वर्टेड कोमा वाला, ये टैग टाइप का है, और जब वाक्य टैग टाइप का हो तो आपको ध्यान रखना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर जैस के स्थान पर इफ़ या वेदर में से कोई एक प्रयोग हम कर सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है।
फिर बाकी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल फॉलो किया ही है, वो सब उसके अनुसार आप चेंज करेंगे। यहाँ पे आई को रानी के अनुसार सी हो जाएगा, फिर कैन का कुड बाई अ न्यू बाइक। एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रखना है इफ और वेदर का। दूसरा प्रयोग इफ और वेदर का कब होगा, अगर वाक्य में नॉट नो ये दिया हुआ या नॉट श्योर दिया हुआ हो या वंडर ये शब्द आए तो इनके बाद में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे आप, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे दे डोंट नो, उन्हें नहीं पता है या वे नहीं जानते हैं, इफ का प्रयोग कर सकते हैं या वेदर का, दोनों में से कोई एक। शी हैज कमिटेड अ क्राइम, उन्हें नहीं पता है कि उसने क्या अपराध किया, या उसने नहीं पता कि उसने क्या अपराध किया है। तो यहाँ की के लिए कि क्या, ये कह लीजिए कि क्या की अंग्रेजी के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में डोंट नो या आप कह लीजिए नॉट नो या नॉट श्योर या वंडर ये वर्ड आए। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे कहा है ही इज नॉट श्योर, उसे पक्का नहीं पता है। इफ ज्योति विल प्ले विद हिम, इफ का प्रयोग कर सकते हैं और वेदर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई सा भी इस कंडीशन में। यह आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। वैन का अगर इसके स्थान पर प्रयोग किया तो ये गलत हो जाएगा, वैन का प्रयोग नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लेकिन एक थोड़ा आपको ये एक्सेप्शन भी याद रखना है, ये विशेष रूल वेदर के लिए। अगर वाक्य में और नोट आया हुआ है तब आप इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ वेदर का प्रयोग करेंगे। जैसे रमेश डज नॉट नो, रमेश नहीं जानता है, रमेश को नहीं पता है। वेदर की क्या, दे विल स्टे और नोट कि वे ठहरेंगे या नहीं, रमेश को नहीं पता कि वे ठहरेंगे या नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान क्या रखना है, इस वाक्य में और नोट आया हुआ है, जब वाक्य में और नोट आ जाए तब आप वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे इफ लिख दिया या वैन लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ऐसी एग्जांपल ये देखिए, शी डजंट नो वेदर टू गो और स्टे, उसे नहीं पता है कि जाना है या ठहरना है, कहते हैं ना ऐसे। तो यहाँ पे वेदर का आप प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि और इसमें वर्ड आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो और नोट हो या और ये वर्ड आया तो आप वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे शिवानी डजंट नो वेदर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज द प्रपोजल, शिवानी नहीं जानती हैं कि प्रस्ताव स्वीकार करना या ठुकराना, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, जब शब्द वाक्य में और आ जाए या और नोट, ये यानी चयन भी दिया हुआ, विकल्प के लिए दिया हुआ ऑप्शन, तो आपको ध्यान रखना है इफ का प्रयोग नहीं करना, आपको वेदर का प्रयोग करना है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।